भाजपा जो है युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती है। भाजपा में एक भी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो लीक ना हुई हो। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई, आरओ लीक हुई, इसके पहले भी सब इंस्पेक्टर दरोगा परीक्षा लीक हुई। इनका काम है युवाओं के हाथ से कलम छोड़ करके इनके हाथ में तिरछुल और तलवार थमा दिया जाए। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। बाबा जी से केवल एक बात कीजिए, उनको केवल धर्म की बात कीजिए, धर्म पे बोलेंगे। शिक्षा की बात मत कीजिए, रोजगार की बात मत कीजिए, ये सब बात करेंगे तो आपको गलत समझा जाएगा। आप हमको 4 साल के लिए नौकरी देंगे, मैं इधर 6 साल 7 साल अपनी करियर का पूरा जो है अच्छी लाइफ जो बर्बाद करूंगा मैं उसके लिए। आप हमको 4 साल के लिए नौकरी देंगे। जब तक बंदा बंदूक चलाने के लिए सीखेगा तब तक आप घर भेज देंगे। जाइए, ये कौन सी नौकरी है? ये है यूथ। अब बताइए भैया, युवा क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार बदलाव। क्यों भैया? अखिलेश सपा आए। क्यों? क्योंकि भाजपा जो है युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती है। भाजपा में एक भी ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो लीक ना हुई हो। अभी फिलहाल में ही आरओ की परीक्षा हुई थी, वो बोले पेपर हुआ था। टोटल कैसे पहले था वैसे ही देंगे, 5 साल वाला नहीं देंगे। ठीक है मैम, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई, आरओ लीक हुई, इसके पहले भी सब इंस्पेक्टर दरोगा परीक्षा लीक हुई। इनके बाबा जी के शासन में जो है उत्तर प्रदेश में एक भी सफल जो है भर्ती नहीं हुई है। इनका काम है युवाओं के हाथ से कलम छोड़ करके इनके हाथ में तिरछुल और तलवार थमा दिया जाए। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। खाली राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बताइए, राम मंदिर से रोजगार बढ़ेगा? बाबा जी से केवल एक बात कीजिए, उनको केवल धर्म की बात कीजिए, धर्म पे बोलेंगे। शिक्षा की बात मत कीजिए, रोजगार की बात मत कीजिए, ये सब बात करेंगे तो आपको गलत समझा जाएगा। पेपर लीक हुआ भैया, कैंसिल भी तो हुआ। कैंसिल हुआ, ठीक है। मतलब मैं पिछले 5 सालों से बता रहा हूँ, अगर कोई भी सफल परीक्षा हुई हो तो बता दीजिए हमको। कोई हुआ है? हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेरोजगार हैं। देखिए बच्चे हैं, सब पढ़ने वाले हैं, सब बेरोजगार हैं। इधर लाइए, अग्निवीर योजना लाए। मैं एनसीसी कैडेट हूँ, 9th से मैं एनसीसी कर रहा हूँ। ABC के लिए मुझे करीबन BA में हमको भी 2-3 साल जो उसकी प्रक्रिया उसको भी पूरा करनी पड़ेगी। 9th में 9, 10 और 11-12 करने पड़ेगी। आप हमको 4 साल के लिए नौकरी देंगे, मैं इधर 6 साल 7 साल अपनी करियर का पूरा जो है अच्छी लाइफ जो बर्बाद करूंगा मैं उसके लिए। आप हमको 4 साल के लिए नौकरी देंगे। जब तक बंदा बंदूक चलाने के लिए सीखेगा तब तक आप घर भेज देंगे। जाइए, ये कौन सी नौकरी है? ये कौन सी नौकरी है? आप बताइए। पूरे में 6 साल 7 साल में बर्बाद करूंगा। एनसीसी करने का मतलब है कि उसके अलावा आप किसी भी क्षेत्र में जा ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा फोकस वहीं पे होता है। आप 5-6 साल में जो उसको बर्बाद करूंगा, आप 4 साल देंगे। कौन लेगा इसको बताइए? ऐसे युवाओं का हौसला जो है टूटता जा रहा है, और आने वाले जो युवा हैं इनको सिखा देंगे। हमारे हाथ में जिस दिन पावर आएगा हम बता देंगे। आप 18 साल के हुए कि नहीं? 18 साल के हम नहीं है, उठाएंगे आवाज, बिल्कुल उठाएंगे। क्यों तो नहीं डाल पाएंगे ना? क्या चीज? 18 साल के हुए कि नहीं? 18 कार्ड बना है कि नहीं? क्यों 18 साल के हुए नहीं, हम 18 साल के। इनसे पूछ लीजिए अग्निवीर का पूरा रूल क्या है, इनसे पूछ लीजिए। बताइए क्या है अग्निवीर का रूल, हम बताइए। क्या परसेंटेज बता दिए? 4 साल में कितने परसेंटेज में कटौती है, कितने परसेंटेज को नौकरी मिलेगी? बताइए, आप कह रहे हैं आप तैयारी के साइंस का स्टेटअप पूछ लीजिए क्या होता है। भैया एनसीसी वाले साइंस अग्निवीर पे बोल दे रहे हैं। अग्निवीर की जो वैकेंसी है बाबू, 60% जितने पूरे जितने भर्ती होंगी 60% परमानेंट नौकरी वाले हैं। उसमें मेरिट भी लिस्ट निकलेगा 4 साल में, ठीक है। उसमें 60% परमानेंट नौकरी मिलेगा, 40% जो उस लायक नहीं रहेगा उनको बाहर किया जाएगा। ये अग्निवीर है, इसका पूरा नाम ले लीजिए। अग्निवीर को अग्नि में झोंका जा रहा है। किस कहाँ? नीचे आइए भैया, नीचे आइए। और आगे आइए। अभी अग्निवीर में एक शहीद हुआ है, मालूम है? उसको सम्मानित नहीं किया गया। सम्मानित नहीं किया गया अग्निवीर में शहीद, बिल्कुल अग्निवीर का नहीं किया गया। भाई इस पे मुद्दा नहीं उठा। अग्निवीर में शहीद है। अग्निवीर का बैच कब से शुरू हुआ ये बताइए? अग्निवीर में कोई शहीद नहीं हुआ है। ये कहें अग्निवीर में शहीद हुआ है, इनका बैच कब से शुरू हुआ अग्निवीर का? भैया अग्निवीर में कोई शहीद नहीं हुआ है अभी तक। मतलब कोई जवान जो अग्निवीर में जिसकी योजना के तहत जिसकी भर्ती हुई थी वो कोई अभी मरा नहीं? नहीं, शहीद हुआ। ये बताइए शहादत, हाँ, जो जितने अग्निवीर के शहीद हैं उनको शहादत के तौर पे
क्या एक वायरल तो हुआ था कि अग्निवीर कोई जो सैनिक है, इसके पहले 2014 से पहले जितने आर्मी के जवान शहादत में जाते थे क्या मिलता था उनको? इतना इज्जत मिलता था क्या? मिलता था? बता दीजिए। मैम सुनिए, इनका कहने का मतलब जो है अग्निवीर योजना जो है बहुत सही योजना है। बिल्कुल सही, जो लायक रहेंगे जो कबाड़ रहेंगे छाटे जाएंगे। ये बताइए हमारे देश के लिए जो हमारे देश की जो सेना है एक समान है, अग्निवीर हो चाहे सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, उनको एक समान हमको सम्मान देना चाहिए। सीआरपीएफ अलग होता है, अग्निवीर अलग होता है। बात सेना की हुई है भाई, बात सेना की हुई है, ठीक है। 4 साल बाद फिर लड़का बेरोजगार हो जाएगा, इससे अच्छा जो अपना 5 साल मेहनत करे किसी और चीज में मेहनत करे। अग्निवीर में जाने की क्या फायदा जब 4 साल में फिर बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद सरकार कहेगी नौकरी देंगे हम। अग्निवीर झुंझुना है, झुंझुना। 4 साल में कहाँ बेरोजगार हो जा रहे हैं? जो उस कैंडिडेट जो उस योग्य है उनको तो नौकरी परमानेंट है। थोड़ा सा पीछे आ जाइए भैया, ट्रक चलिए हमारे बोलिए भैया, बोलिए। चलिए 4 साल में कहाँ बेरोजगार हो जा रहे हैं भाई? जो उस योग्य है उनको तो परमानेंट नौकरी मिल ही रही है ना। 60% को तो परमानेंट नौकरी मिल रही है। बात सही है। बाकी 40% निकाले जा रहे हैं ना, उसमें मेरिट बनेगा। 60% को परमानेंट नौकरी दी जा रही है। ये बताइए आप जो है इस भाजपा का बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाजपा के भाजपा के प्रचार प्रसार में नहीं है, भाजपा के वोटर है वो तो वोटर ही वाली वोटर रहे चाहे कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल भाजपा में एकमात्र मुद्दा है रोजगार, बस। उसके अलावा कोई भाजपा का कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। तो वो भी लड़का तो वही कह रहा है, भाजपा जो रोजगार ये अग्निवीर की बात की है, वो सेना की शहादत का अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं सेना के सैनिकों को शहादत नहीं दर्जा नहीं दिया जा रहा है, वो ये कहना। ऐसा कहाँ संभव? शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। रिसर्च कीजिए, ढूंढिए। आप बताइए 2014 से पहले कितने शहीद का दर्जा दिया गया था? कितने लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया था? बताइए। कितने स्मारक बना दिए गए थे? ठीक है, इनके कहने कितना शहादत पुरस्कार दे दिया गया था? बता दीजिए। 2014 से पहले क्या मिलता था? आर्मी वाले से पूछिए आप। 2014 से पहले जो जवान शहीद होते थे उनको शहीद नहीं कहा जाता। शहीद तभी कहा जाता, उसको शहादत का उनका पूरा जो वो रिजर्व करते थे वो उनको नहीं मिलता था। अब मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप ही बता दिए सेना में और क्या क्या बढ़िया किया गया? सम्मान दिया जाता है पूरा, बकायदा नहीं दिया जाता था। भारतीय संविधान नहीं रहता ना, आज यहाँ खड़ा होकर किसी बोलने की हिम्मत नहीं रहती सरकार के खिलाफ। अगर संविधान है तो आप सबके खिलाफ बोल सकते हैं। वही संविधान आपको भी आजादी दिया है बोलने का, वही संविधान आपको भी आजादी दिया है बोलने का। सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। अभी यहाँ 4 बीजेपी के आ जाए ना तो एक समाजवादी बोल नहीं पाएगा। बात करते हैं, समाजवादियों का काम है हल्ला करना, दूसरा काम नहीं है। दंगा फैलाना, हल्ला करना। समाजवादी दंगाई थे, दंगाई रहेंगे। देखिए मैं वो तो होती है। बात सुनिए, इनका जो कहना है कि जो है भाजपा के लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं, बोलिए भैया आराम से खड़ा रहिए। देखिए ये जो इतने भाजपा के सहयोग कर रहे हैं, सपोर्टर लग रहे हैं, इनका जो बोलिए बात सुनिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा के जो मतलब सरकार बहुत बढ़िया है। ठीक, अब ये बताइए हर एक क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। अभी बताइए कुछ समय बाद जो है प्राइवेट जो सरकारी स्कूलें हैं उसको भी निजीकरण को लेकर के बात हो रही है। अभी बताइए हर एक चीज़ में महंगाई वृद्धि हो रही है, हर एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। बताइए गरीब घर के बच्चे कहाँ जाएंगे? पूरे नौकरी नहीं, पूरे विश्व में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जीएसटी जो है भारत में लगता है। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में शिक्षा जो है कितना महंगा हो गया है। अगर कोई गरीब के घर 4 लड़के या लड़कियां पैदा हो जाएं तो पढ़ा लिखा नहीं पाएगा, बेचारा कर्जे में चला जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई है। बड़ी महंगाई है, सबसे ज्यादा शिक्षा में महंगाई है। शिक्षा किस सरकार में महंगाई नहीं है? हमको ये बताइए। आप बताइए किस सरकार में महंगाई नहीं? को पढ़ा लेंगे इस समय। जैसे आप ये चार क्यों करना है? हम एक हमारे करिए ना, हम दो हमारे। 4 क्यों करना है भाई? ये 4 करना क्यों है? हम दो हमारे करिए। किस सरकार में नहीं है महंगाई? ये बताओ। यहाँ से इंटरनेशनल तक तुम बताओ। आप 100 ग्राम क्यों है? हम दो हमारे। 100 ग्राम नमकीन अगर यहाँ इंडिया में लोगे तो 20 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है।
श्रीलंका में जाओगे 100 ग्राम लोगे तो 100 रुपए का पड़ेगा। ये सर्च करो कहाँ की कहाँ महंगाई है। अच्छा दारू पी के है, नमकीन चाहिए। महंगाई कहाँ है, सर्च करो, पहले उसका नॉलेज लो फिर बोलो। बात सुनिए, कितना पढ़े हैं आप? हम नहीं पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? नहीं पढ़े। ये बताइए, इंडिया का 1 रुपया श्रीलंका के कितने पैसे के बराबर है? कितना? 2.5 रुपए है। 2.5 रुपए है। यहाँ का 1 रुपया श्रीलंका में कितना होता है? 2.5 रुपए होता है। तो यहाँ का मतलब यहाँ का 1 रुपया सामान वहाँ कितना मिलेगा? शिक्षा विभाग इनसे मुझे आपका क्वालिफिकेशन क्या है बताइए? हम ग्रेजुएट हैं भाई। ग्रेजुएट हैं? आप बताइए आपकी हाइट क्या है? आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी में वो जा रहा था लड़का भैया, पर्सनल अटैक पे आ गई उसको आर्मी में। तो हम भैया अपना आपा खो रहे हैं, भैया आप अपना आपा खो रहे हैं। आर्मी में उसको जाना था, आर्मी में उसको जाना था, वो एनसीसी। देखिए ना हमसे जात से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है। धर्म से मतलब है, हिंदू है हिंदू रहेंगे, धर्म से मतलब है। तो सही है, हम भी है, मतलब है, हम भी सनातन है, हमें रोजगार चाहिए। धर्म से मतलब नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि मतलब नहीं है, हम भी सनातनी है। हमें ना किसी पार्टी से मतलब है, ना इंडिया में जातिवाद कुछ चल रहा उससे मतलब है। भैया हमें कुछ नहीं कहना, हमको यही कहना है, चाहे कुछ भी हो। हम एक गांव में है और यहाँ पे और युवा हैं। भैया आप बताइए, चश्मा उस्मा लगाए हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, बताइए इस बार किसको वोट देंगे? सरकार जो काम करेगा अच्छा से उसको वोट दे। तो अभी कौन अच्छा काम करे? थोड़ा पीछे आ जाए। अभी सरकार बढ़िया काम कर रही है, थोड़ा पीछे आ जाए, एम्बुलेंस जाने दे। हाँ बोलिए। कोई बढ़िया तो काम नहीं की है सरकार, कुछ काम बढ़िया की है, रोड वोड बनाने का, और शिक्षा व्यवस्था लिए बढ़िया काम नहीं की है सरकार। कहाँ है भैया, ऐसा कह रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था को एकदम ढीला कर दिया है हर जगह से। जॉब की जो वैकेंसियाँ हर वैकेंसी में धांधली हो रही है, इसके पहले नहीं होता था, अब धांधली। तो आप कह रहे हैं कि ये वाली जो सरकार है उसमें हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, तो शिक्षा पे बढ़िया काम नहीं कर पा रही। हाँ, शिक्षा व्यवस्था नहीं बढ़िया काम करता है। कहाँ गए भैया? बीजेपी वाले कहाँ गए भैया? चले गए? बीजेपी वाले भाग गए, बीजेपी वाले भाग गए। बड़ा खुशी मिल रहा है। और कौन सा काम बढ़िया लगता है? सड़क का काम? हाँ, सड़क योजना का काम बढ़िया की है बीजेपी सरकार। तो ये बताइए कि आप जो युवा हैं तो आपका नौकरी का मुद्दा बनाएंगे कि सड़क को मुद्दा बनाएंगे? युवा है तो देश में है, तो देश में सारे चीजों का मुद्दा बनता है। तो सड़क का भी किसको देंगे, रवि किशन को कि काजल निषाद को? अब देखिए जो काम अच्छा किया है उस पर वोट देंगे, जो काम अच्छा करेगा उस पर वोट देंगे। इधर से नहीं मैम, देखिए सड़क बनाने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा जब देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं, देश का विकास हर मुद्दे से लेके होता है, सड़क बनाने से भी। ये बताइए, आप देश में हर जगह मंदिर बना दीजिए, युवा पढ़े लिखे ना, युवा पूजा पाठ करे। पढ़िए भैया, कौन रोका? पढ़ने के लिए कौन रोका? पढ़ाई व्यवस्था को इतना ढीला कर दिया है सरकार। अब देखिए धीरे धीरे हाई स्कूल का बोर्ड हटा दे रहा है, हाई स्कूल। तो ये सब व्यवस्था को ढीला कर दे रहा है। लड़का पढ़ेगा कहाँ? हाई स्कूल तक जब वो नॉलेज ही नहीं लेगा, पास हो जा रहे हैं आसानी से सब। आर्ट की मान्यता कम कर दी गई, खत्म कर दी गई, तो ऐसे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कंपटीशन टफ कर दिया जा रहा है। जब बच्चों का बेस नहीं सही रहेगा तो आगे चल के कैसे नौकरी तैयार? पढ़ाई पे सरकार बढ़िया काम नहीं, पढ़ाई पे तो एकदम ढील है। और क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र में? और कोई मुद्दा नहीं, महंगाई तो चरम सीमा पे आ रहा है। तो अभी हम एक गांव में है, एक बार इलाका दिखाइए। पूरा गांव है, और क्योंकि हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर वोट जो है वो गांव की तरफ से निकलता है, तो भैया ने बहुत सही मुद्दा बताया है कि महंगाई और शिक्षा 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रही है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।